नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फार्मा कंपनीज पर हुई सरकार की बड़ी कार्रवाई के बारे में, जिसमें 18 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज हेडलाइन। तो गवर्नमेंट कैंसल्स लाइसेंसेस ऑफ 8 फार्मा कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फ्यूरियस मेडिसिन। फर्जी दवाइयां बनाने के आरोप पे ये कंपनी के जो लाइसेंसेस है वो रद्द किए गए हैं। तो सरकार ने मंगलवार मंगलवार यानी कल कैंसिल कर दिए लाइसेंस ऑफ 18 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि वो फर्जी दवाइयां बना रही थी। जब एक इंस्पेक्शन किया गया बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा, इस इंस्पेक्शन में जो इंस्पेक्शन था 76 कंपनीज का 20 राज्यों में, इनमें से 18 कंपनियां जो थी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, वो फर्जी दवाइयां बनाती हुई पाई गई और इस आधार पर उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर ANI की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि ह्यूज क्रैकडाउन अंडर वे ऑन फार्मा कंपनीज। एक बड़ी कार्रवाई की गई है अक्रॉस द कंट्री रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्प्यूरियस मेडिसिन। मेजोरिटी ऑफ जो अधिकतर ये कंपनीज हैं जिन पर ये इंस्पेक्शन किया गया, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से है। यहाँ पर रेगुलेटर ने 203 ऐसी फर्म्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर फ्रॉम हिमाचल, विच इज 70 कंपनियां हिमाचल प्रदेश की हैं, 45 कंपनियां उत्तराखंड की हैं और मध्य प्रदेश में 23 ऐसी फर्म्स देखी गई हैं। ऑफिशियल्स ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये पहली ऐसी ड्राइव है और वो इसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो इंस्पेक्शन चल रहा है इन कंपनीज का कंटिन्यू रखा जाएगा। उन कंपनीज के को इंस्पेक्ट करते रहेंगे जो कि फॉलो नहीं करती हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, फर्जी दवाइयां का जो निर्माण कर रही हैं। जो क्रैकडाउन है ये तब आया जब सरकार काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो टाइटन करना चाह रही है रूल्स ऑफ ई फार्मेसीज। अब हम देखते हैं कि दवाइयां ओवर द काउंटर तो मिलती है, अब ई फार्मा कंपनीज बहुत सारी आ गई हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने के, रेगुलेट करने के लिए, उन पर पकड़ बनाने के लिए सरकार ने कार्रवाई की गई। जो बिजनेस चला रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्म्स जो हैं उनका वायलेशन करके, उन पर ये आरोप है कि वो नॉर्म्स को वायलेट करके अपना बिजनेस चला रही हैं ये कंपनीज। इसमें कुछ बंच ऑफ ई फार्मेसीज हैं, जैसे नेटमैट्स है, टाटा 1mg फार्मीजी। इनको शोकेस नोटिस सर्व कर दिया गया है बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट मंथ ही, और कहा गया है क्योंकि वो अपने ऑपरेशंस कर रही हैं कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। मतलब उनके जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो इस एक्ट को कॉन्ट्रवीन करता है। नाउ व्हाट इज दिस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940, समझ लेते हैं। तो ये एक्ट है पार्लियामेंट की, जिसमें कि रेगुलेट किया गया है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स को इंडिया के। इंडिया में जिस तरह से भी एक्सपोर्ट होंगी, मैन्युफैक्चर होंगी या डिस्ट्रीब्यूशन होगी ड्रग्स का, वो इसके अंदर रेगुलेट किया जाएगा, इस एक्ट के अंडर। इस एक्ट को कॉन्ट्रवीन करके ये कंपनीज बिजनेस चला रही है, जिसकी वजह से इनको शोकेस दिया गया, शोकेस नोटिस इनको भेजा गया है पिछले महीने। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, वो ये इंश्योर करना है कि जो भी दवाइयां हैं, जो भी कॉस्मेटिक्स हैं जो बेचे जा रहे हैं भारत में, वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और वो स्टेट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करते हो। मतलब वो उसके उस स्टैंडर्ड को एक तरह से सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। इसके अलावा रिलेटेड ड्रग्स कॉस्मेटिक रूल्स 1945 जो है उसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें क्लासिफाई किया गया है ड्रग्स को अंडर गिवन शेड्यूल। और ये उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि उनको जो शेड्यूल वाइज गाइडलाइंस दी गई, किस तरह से, किस शेड्यूल की ड्रग्स को कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, कैसे डिस्प्ले किया जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन कौन से शेड्यूल ड्रग्स में चाहिए, एक्सेट्रा। इन सभी चीजों को ये इस सभी चीजों के बारे में ये प्रावधान करता है 1945 का जो ड्रग कॉस्मेटिक रूल्स एक्ट है, ठीक है। अब क्या कार्रवाई की गई है, कैसे किया गया, और साथ में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी जानकारी लेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। अनअकैडमी जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। अभी फिलहाल आपको मिल रहा है, अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, 43% तक का डिस्काउंट प्लस QEP क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम, जहां पर आपको मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में अनअकैडमी प्रोवाइड कराएगा अकोमोडेशन एक्सेट्रा की सारी फैसिलिटीज। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा और QEP मिलेगा आपको हर 12 महीने से ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर। बहुत ही ज्यादा अच्छा ये ऑफर है। ऑफर 31 तारीख को खत्म हो जाएगा। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। आप नंबर्स पर बात कर सकते हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं, आपको सिर्फ मेरा कोड बताना है और बात करनी है अबाउट योर क्वेरीज। चलिए, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं हमारी जो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स है जो भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी क्वेश्चंस उठ चुके हैं हमारे देश में मैन्युफैक्चर हुई ड्रग्स की क्वालिटीज पर।
और इसमें पिछले अक्टूबर से हम ये देख रहे हैं। लास्ट ईयर अक्टूबर में ही WHO ने इशू किया था एक ग्लोबल अलर्ट ऑन कॉफ सिरप्स, जो कि लिंक थी 66 बच्चों की मृत्यु से इन दी गैम्बिया, जो कि मैन्युफैक्चर की गई थी भारत में, नई दिल्ली बेस्ड मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा। तो पहले भी ये क्वेश्चन उठ चुका है क्वालिटी का, इसके बाद इस तरह की कार्रवाई होना सरकार की तरफ से एक और स्टेप है रेगुलेट करने के लिए और टाइटन करने के लिए, टू फिक्स और टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में भी 18 बच्चों की मृत्यु हो गई थी आफ्टर कंज्यूमिंग सिरप फ्रॉम द इंडियन कंपनी मेरियन बायोटेक। इसने बनाया था ये ड्रग, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिया था प्रोडक्शन इस कंपनी का, और यहाँ पे कुछ अरेस्टिंग्स वगैरह भी हुई हैं, जिसके बारे में इतना जरूरी नहीं है हमको जानना। फेब्रुवरी में तमिलनाडु बेस्ड ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर ने भी अपने कुछ एंटायर लॉट ऑफ आई ड्रॉप्स को वापस कर लिया, रिकॉल कर लिया था, जब उन पर ये आरोप लगा कि उनके आई ड्रॉप की वजह से विजन लॉस हुआ है यूएस में। तो इस तरह के आरोप, क्वालिटी को लेकर आरोप भारत पर पहले भी भारत के द्वारा या भारत में मैन्युफैक्चर्ड या भारत बेस्ड इंडियन कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के द्वारा ये इश्यूज हुए हैं, क्वेश्चंस उठते रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई अब होती जा रही है। चलिए बात करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हेड करते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को, CDSCO। ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है भारत की। ये नेशनल लेवल की रेगुलेटरी बॉडी है जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लिए, याद रखिएगा। ये जो पूरी बॉडी है CDSCO, ये रिस्पॉन्सिबल होती है लाइसेंसेस अप्रूव करने के लिए कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के लिए। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और जो 6 फंक्शनिंग सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं वो भी CDSCO के अंडर ही आती हैं। इसके अलावा DGCI को स्टैब्लिश करता है वो सभी स्टैंडर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, निर्माण को लेकर, सेल्स को लेकर, इंपोर्ट को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ड्रग्स के भारत में जो भी स्टैंडर्ड है वो स्टैब्लिश DGCI के द्वारा किए जाते हैं, DCGI के द्वारा। DCGI रेगुलेट करता है मेडिकल और फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस को भी, और कभी डिस्प्यूट हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ ड्रग तो DCGI एपेलेट अथॉरिटी की तरह भी काम करता है, कोई भी अपील DCGI के पास ही जाती है। इसके अलावा ये प्रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स भी ड्रग्स के संबंध में। DCGI जो है वो सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी है मेडिकल लाइसेंस डिवाइसेस के लिए भी, जो कि आते हैं अंडर दी मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017। तो दिस इज अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज अबाउट DCGI। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों आरएम बैच 30 तारीख से शुरू हो रहा है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLife10। 2024 की तैयारी के लिए, 2026 की तैयारी के लिए आप 3 साल का एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 30 से शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके लिए। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLife10 और आपको यहाँ पर बिना 0% EMI पर लोन मिल जाएगा। ऑफलाइन बैचेस शुरू हो जाएंगे 3 अप्रैल से, सेकेंड ऑफलाइन बैच होगा अगेन NDLife10, आपको कोड यूज करना है टू एनरोल फॉर द same. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.